फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की जियांग को देखते हैं जो कि शेन फैमिली में जाती है। वो ग्रैंडमा से मिलती है और उनसे कहने लगी थी कि मैंने सुना है कि आप यहाँ पर सफाई करने के काफी ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अब मेड जियांग को गौर से देखती है, जिसके बाद ग्रैंडमा के पास जाकर वो बताने लगी थी कि ये लड़की फर्टाइल है। ग्रैंडमा कहती है कि जियांग, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या तुम्हारे घर पर कोई बीमार है? इस पर जियांग बताने लगी थी कि जी बिल्कुल, मेरी ग्रैंडमा बीमार हैं जो कि हॉस्पिटल में है। ये बात सुनते हुए ग्रैंडमा कहने लगी थी कि ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी, लेकिन तुम्हें अभी से यहाँ पर काम करना होगा। जियांग इसके लिए मान चुकी थी और काम करने के लिए रेडी हो चुकी थी अपना ड्रेस चेंज करके। तभी हेडमेड उसे बोलती है कि तुम्हें हर रात शेन के रूम का बेड कवर चेंज करना होगा। जियांग बेड कवर लेकर शेन के रूम में जाती है और इतने में शेन शॉवर लेकर अपने वॉशरूम से निकला था। शेन बहुत ही गौर से जियांग को देखता है तो जियांग कहने लगी थी कि मैं यहाँ पर आपको बेड कवर देने के लिए आई थी। इस पर शेन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो? जियांग को अभी कुछ समझ भी नहीं आया था जब शेन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब शेन जियांग का हाथ पकड़ता है, जिसके बाद वो साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग उठती है तो उसे रात के सारे सीन याद आ चुके थे। वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और अपने सामने शेन को खड़ा हुआ देखती है, जो कि कहने लगा था कि रात में तुमने मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करवाया। मैं तुम्हें 500,000 देने वाला था, लेकिन तुमने बर्नर में जो मेडिसिन डाली उसकी वजह से मैंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि मैंने आपको कोई भी मेडिसिन नहीं दी। जिसके बाद जियांग उस कार्ड को दूर फेंकते हुए बोलती है कि मुझे ये आपका कार्ड नहीं चाहिए। मैं अभी ओल्ड लेडी के पास जाती हूँ और उनसे जाकर बात करती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जियांग उठने लगी थी, लेकिन उसका पर्स शेन को दिखाई देता है, जिसमें जियांग की एक पिक्चर लगी हुई थी और उसके साथ कोई लड़का भी था। उस पिक्चर को देखते हुए शेन कहने लगा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी बॉडी को मुझे बेच दिया। तुम शक्ल से ही मासूम लगती हो, अंदर से तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो। इस पर जियांग कहने लगी थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपना पर्स वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन शेन उसको पर्स वापस नहीं देता है। जिस पर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसने शेन के हाथ पर कट कर दिया था और उसके बाद अपना पर्स लेकर वहां से चली गई थी। वो अपना ड्रेस चेंज करती है और फिर वो नीचे ग्रैंडमा के पास आ गई थी और ग्रैंडमा से कहने लगी थी कि आपने बर्नर में वो मेडिसिन क्यों डाली। ग्रैंडमा जैसे ही उसे देखती है तो वो बिल्कुल शॉक रह गई थी और कहने लगी थी कि क्या शेन ने तुम्हें टच किया है? इससे पहले मैं 3 लोगों के टाइम पर वो मेडिसिन डाल चुकी हूँ, लेकिन शेन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसा कैसे हो गया कि उसने तुम्हें टच किया? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो बहुत ज्यादा खुश होने लगी थी, जिस पर जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगी थी कि आप क्या बोल रही हैं। ग्रैंडमा जियांग के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे सोफे पर बिठाती हैं, जिसके बाद बताने लगी थी कि शेन किसी को पसंद करता था, लेकिन वो लड़की इनफर्टाइल थी। अब मैं अपनी फैमिली को ऐसे ही खत्म थोड़ी कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं किसी को हायर कर लूँ। प्लीज तुम शेन के चाइल्ड को बर्थ दे दो। ये बात सुनते हुए जियांग अपना हाथ पीछे खींचती है और बोलने लगी थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती और बहुत जल्द मैं अपने बॉयफ्रेंड लिन से शादी करने वाली हूँ। इस पर ग्रैंडमा बोलती है कि देखो, शेन को तुम पसंद आई हो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। और वो जियांग को कार्ड पकड़ाती है, लेकिन जियांग ने उस कार्ड को फेंक दिया था और ग्रैंडमा से कहने लगी थी कि मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंडमा बोलती है कि अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के बिल्स पे कर दूंगी, लेकिन जियांग इसके लिए भी मना कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ मैनेज और अरेंज कर लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। उसके जाते ही वहाँ पर शेन और हान आ चुके थे और हान बोलता है कि उसने तो पैसे लिए ही नहीं। जिस पर शेन कहने लगा था कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी और लिन उसके पास आता है और जियांग उससे कहने लगी थी कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये बात सुनते हुए लिन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो जियांग के पास आकर बैठ गया था और कहने लगा था कि क्या तुम्हें किसी ने बता दिया है कि मैं क्लब में प्रोस्टिट्यूट लेकर गया था? देखो, इस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस को चलाने के लिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इतनी सी बात पर तुम मुझे माफ ना करो और मुझे छोड़ दो। लेकिन जियांग कहने लगी थी कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। लिन भी ये सारी बातें कर ही रहा था कि उसे एक कॉल आती है और वो कहने लगा था कि हम इस टॉपिक पर बाद में डिस्कशन करेंगे, और ये कहकर कॉल सुनते हुए वहाँ से चला गया था। उसके जाते ही जियांग को भी हॉस्पिटल से कॉल आ चुकी थी, जिसमें उसे बताया गया था कि उसकी ग्रैंडमा के बिल्स अभी तक पे नहीं हुए हैं और अगर उसने बिल्स पे ना किए तो उसकी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट रोक दिया जाएगा। ये बात सुनते हुए जियांग काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उनसे कहने लगी थी कि प्लीज ये ट्रीटमेंट मत रोकिएगा, मैं आपको बिल पे कर दूंगी, मैं जॉब करूंगी।
रात में जियांग एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पूछने लगी थी कि क्या आप मुझे हायर करना चाहेंगे, लेकिन वहाँ की वेट्रेस बोलती है कि हमें अभी जरूरत नहीं है और वहाँ से चली गई थी। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि खड़ा होते हुए कहने लगा था कि मेरी बात सुनो, हमें डांस ट्रूप की जरूरत है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है मुझे तो डांस आता ही नहीं। इस पर मिस्टर ची बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें सिर्फ क्यूट होने का एक्ट करना है और कुछ भी नहीं, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। जियांग ची के साथ जा चुकी थी और क्लब जाते हुए कहती है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जी बोलने लगा था कि देखो मैं तुम्हें इतने पैसे भी तो दे रहा हूँ, तुम्हें इतनी अच्छी जॉब और कहीं भी नहीं मिलेगी। और जी के कहने पर जियांग ने वो कॉस्ट्यूम भी पहन लिया था जो कि जी ने उसको पहनने के लिए बोला था। जियांग जैसे ही कॉस्ट्यूम पहनकर जी के सामने आती है तो जी काफी ज्यादा खुश हो गया था और जियांग से कहने लगा था कि आज तो बॉस भी आ रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जियांग की पिक्चर भी बना ली थी और कहने लगे थे कि अगर तुमने बॉस को खुश कर दिया तो मैं तुम्हारी सैलरी और ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा। इस पर जियांग बोलती है कि जी बिल्कुल, मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करूंगी। कुछ ही देर में वहाँ पर शेन और हान भी आ चुके थे और जी उनके पास जाता है और उनसे मिलते हुए कहने लगा था कि मैंने एक लड़की सेलेक्ट की है जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। जिसके बाद वो जियांग की पिक्चर दिखाता है और जियांग की पिक्चर देखते हुए हान शॉक रह गया था और शेन से कहने लगा था कि ये तो वही लड़की है। इस पर शेन बोलता है कि ये यहाँ तक भी पहुँच गई सिर्फ पैसों के लिए। जी पूछता है कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं। इस पर शेन बोलने लगा था कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता हूँ और तुम जाओ यहाँ से। जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में रूम में जाता है और जियांग को रिहर्सल करते हुए देखता है और गुस्से में कहने लगा था कि तुम तो बहुत ही बुरा डांस करती हो। उसने सबको रूम से भेज दिया था और बोलने लगा था कि मैं अब तुम्हें खुद सिखाऊंगा कि डांस कैसे किया जाता है। अब जी जैसे ही जियांग के करीब आता है तो जियांग पीछे हट गई थी ये कहते हुए कि तुम मेरे करीब मत आओ। तभी जी बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि यहाँ पर नाइट शिफ्ट होती हैं, तुम कुछ ज्यादा ही मासूम बनने की कोशिश कर रही हो। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, मैं क्विट करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन जी ने धक्का देते हुए उसे गिरा दिया था और बोलता है कि यहाँ पर तुम आई तो अपनी मर्जी से थी लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकोगी। जिसके बाद जी बोलता है कि अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो उसके बाद मैं तुम्हें रिचेस्ट स्पॉन्सर के पास ले जाऊंगा। अब जियांग को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसने ची के सर पर हिट कर दिया था और वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन इस बार भी ची उसे भागने नहीं देता है और दोबारा से सोफे पर धक्का दे दिया था। इसके बाद हमारा सीन हान पे शिफ्ट होता है जो कि शेन से कहने लगा था कि तुम उस लड़के को ची के हवाले नहीं कर सकते हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो शेन बोलता है कि उसने मेरी मदर से बदतमीजी की थी और मेरी मदर से इतनी ज्यादा डिमांड भी की थी, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। हान अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे कॉल आती है। कॉल सुनते हुए हान काफी ज्यादा शॉक रह गया था और फिर कॉल बंद करते हुए वो शेन को बताने लगा था कि जियांग को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर होता क्या है, उसे झूठ बोल के यहाँ पर लाया गया था। उसने तुम्हारे रूम में वो ड्रग्स भी नहीं रखे थे और ओल्ड लेडी से कोई झूठ भी नहीं बोला था, बल्कि ओल्ड लेडी ने उससे झूठ बोला था। जियांग को तो कुछ पता भी नहीं था, उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। और ये सब सुनते हुए शेन भी शॉक रह गया था और इस वक्त वो ची के साथ है। ये बात सुनते हुए शेन जल्दी से उस रूम की तरफ भागता है ताकि वो ची को रोक सके। शेन एक राहदारी में जाता है, सामने से एक ब्लैक ड्रेस में लड़की आती है और शेन उससे पूछने लगा था कि मुझे जियांग के बारे में बताओ। वो लड़की बताती है कि उसको बिल्कुल भी डांस नहीं आता था, तो मैनेजर ने बोला है कि वो उसको खुद डांस सिखा देंगे। वो दोनों इस वक्त ड्रेसिंग रूम में है और शेन जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ भागता है। दूसरी तरफ हम मैनेजर को देखते हैं जिसने जियांग को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था और कहने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, मैं सबसे पहले तो इसका हिसाब लूंगा। वो वाइन में ड्रग्स मिला देता है और जबरदस्ती वही वाइन उसने जियांग को पिला दी थी। इस पर जियांग की जब हालत खराब होती है तो वो कहने लगी थी कि आपने मुझे क्या दिया है। तो मैनेजर बोलने लगा था कि मैंने तुम्हें कोई ऐसी चीज दी है जिससे तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगी। अब वो फिर से जियांग की तरफ बढ़ता है तो जियांग चीखने लगी थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तो जी कहने लगा था कि तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इतने में वहाँ पर शेन पहुँच गया था। जी शेन को देखता है और कहने लगा था कि बॉस आप यहाँ पर, और शेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और बोलने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को हाथ लगाने की, तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। तभी मैनेजर बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि ये आपकी वुमेन है, लेकिन गार्ड्स उसे लेकर जा चुके थे। शेन जियांग के करीब जाता है तो जियांग ने उसे किस कर दिया था और शेन बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। इस पर जियांग बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब शेन जियांग को लेकर घर आ चुका था और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शेन जियांग के पास ही बैठा हुआ था और इतने में जियांग के फोन पर कॉल आती है जो कि शेन ने अटेंड कर ली थी।
ये हॉस्पिटल से ही कॉल थी और फिर से बिल्स के बारे में पूछा गया था। उस कॉल को बंद करते हुए शन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलने लगा था कि जियांग की ग्रैंडमा को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाओ और उनका इलाज करवाओ। कुछ ही देर में जियांग को भी जाग आ चुकी थी और जियांग उठते हुए कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। इस पर शन बोलता है कि इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने तुम्हें फोर्स किया था, बल्कि तुमने मुझे फोर्स किया था ये सब कुछ करने के लिए। वो दोनों भी बात कर ही रहे थे कि जियांग के फोन पर फिर से कॉल आती है और उस नंबर को देखते हुए शन कहने लगा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो तो तुम किसी और को अपने दिल में नहीं रख सकती हो। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर शन बोलता है कि जब तुम मेरे करीब आती हो तो इसके बाद तुम अब दूर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है ताकि उनका इलाज हो सके, और अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे पैसे वापस करने होंगे। अब जियांग पूछती है कि आपने मुझे सेलेक्ट क्यों किया है। इस पर शन कहने लगा था क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तो जियांग कहने लगी थी कि आपके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए कोई भी आपको चाल देने के लिए मान जाएगी। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे, मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। इसके बाद जियांग और चेन दोनों ही घर से बाहर जाते हैं और सामने ग्रैंडमा और न्यान आ चुके थे। न्यान जैसे ही शन को देखती है तो कहने लगी थी कि ये लड़की कौन है। तो ग्रैंडमा बताती हैं कि ये वो लड़की है जो कि मैंने शन के लिए सेलेक्ट की है और इन दोनों को साथ देखकर मुझे सुकून मिल गया। न्यान जल्दी से शन का हाथ पकड़ती है और कहने लगी थी कि ये सब मेरी बुरी हेल्थ की वजह से हुआ है, लेकिन तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना। तभी शन बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी इस घर में पोजीशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती, और उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था। तभी जियांग बोलती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं शन के बेबी को बर्थ दूं। और ये कहते हुए वहाँ से चली गई थी और जैसे ही अपने घर जाती है तो अपने सामने वो लिन को बैठा हुआ देखती है। लिन उसे अपने साथ सोफे पर बिठाता है और कहने लगा था कि जियांग तुम कहाँ चली गई थी। इस पर जियांग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले, इसलिए वो लिन से बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मेरे घर पर मत आया करो। लिन जियांग की गर्दन पर कुछ निशान देखता है और बोलने लगा था कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन तभी जियांग बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन लिन जियांग से बात करने लगा था और कहने लगा था कि मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे इंजीनियरिंग सुपरवाइजर की जरूरत है। मैंने तुम्हें रेकमेंड किया है, अगर हम साथ मिलकर पैसे बनाएंगे तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे और तुम्हारी ग्रैंडमा का इलाज भी हम करवा सकेंगे। जियांग सोचने लगती है कि फिर तो मैं शन के पैसे भी वापस कर पाऊंगी और लिन के साथ जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लिन के साथ एक ऑफिस में आ चुकी थी और बैठकर वेट करती है। वहाँ पर बैठे जियांग को सर्दी लग रही थी और लिन ये देखते हुए उसे अपना कोट देने ही वाला था, लेकिन जियांग बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम्हें मेरा इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखना चाहिए। इतने में दो लोग वहाँ पर आते हैं और जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं तो लिन और जियांग दोनों ही जल्दी से खड़े हो गए थे और लिन बताने लगा था कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से काम करेगी। तभी जियांग बोलती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत मेहनत करूंगी, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही। वो दोनों पर्सन ही इवल स्माइल देते हैं, जिसके बाद लिन को बोलने लगे थे कि तुम जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, जिसके बाद हम तुम्हें पे कर देंगे और तुम जा सकते हो। लिन के रूम से जाने के बाद वो दोनों पर्सन जियांग से कहने लगे थे कि हम तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शन पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने रूम में बैठा वाइन पी रहा था और उसे जियांग की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। अब वो किसी को कॉल करता है और कहने लगा था कि जल्दी से जियांग को ढूंढो और पता लगाओ कि उसकी लोकेशन क्या है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो जैसे ही कॉल बंद करता है तो न्यान उसके पास आकर बैठ गई थी और उससे बात करने लगी थी, लेकिन शन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। न्यान शन से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लाइक करो, लेकिन शन बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और दूसरी बार ये बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता। ये बात सुनते हुए न्यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलती है कि आखिर उस चुड़ैल में ऐसा क्या है जो कि मुझ में नहीं है। तभी शन कहता है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, बस यहाँ से चली जाओ। न्यान खड़ी होकर शन के हाथ में एक रैबिट को देखती है, जिसके बाद गुस्से से फौरन से वहाँ से चली गई थी। उसके जाते ही शन को कॉल आती है और हान उसे बताता है कि क्या तुम जानते हो कि जियांग फिर से कहीं मुसीबत में फंसने वाली है। उसे 2 बॉसेस के पास भेजा गया है, लेकिन वो स्ट्रैप में फंसी कैसे। और ये बात सुनते हुए शन फौरन से जियांग से मिलने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद हमारा सीन जियांग पे शिफ्ट होता है, जो कि बैठकर बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रही थी और उसके सामने उसका एक बॉस बैठा हुआ था और दूसरा बॉस उसके लिए पहले पानी लेकर आता है और फिर कहने लगा था कि मैं तुम्हें मसाज कर देता हूँ, तुम काफी ज्यादा थक चुकी होगी। जियांग जल्दी से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसका वो बॉस कहने लगा था कि देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम हमारे साथ सिंसियरिटी शो करोगी तो तुम्हें इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और ये कहते हुए वो जियांग की तरफ बढ़ता है जब जियांग ने उसके पाँव पर हिट कर दिया था।
ये देखते हुए दोनों ही बॉसेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीट पर बैठा बॉस गुस्से से खड़े होकर कहता है कि अगर तुमने हमें जरा सा भी नाखुश किया तो फिर देखना हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे, इसलिए अच्छा है कि चुपचाप हमारी बात मानो। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि मुझे यहाँ पर काम ही नहीं करना है, ये जॉब छोड़कर मैं जा रही हूँ, लेकिन उसे वो बॉस जाने नहीं देता, ये कहते हुए कि तुम अपनी मर्जी से ये जगह छोड़कर नहीं जा सकती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शेन आ चुका था। जियांग जैसे ही शेन को देखती है तो वो उसकी तरफ बढ़ती है और उसके करीब आ गई थी जब शेन उसको लेकर सोफे पर बैठता है और मिस्टर जो से कहने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को हाथ लगाने की। इस पर मिस्टर जो बोलते हैं कि हम नहीं जानते थे कि ये आपकी वुमन है, वरना हम आपके हाथों से मरना नहीं चाहते, हमें प्लीज माफ कर दें, ये हमारी बिजनेस का हिस्सा है और ये सब कुछ गलती से हुआ है। इस पर शेन कहने लगा था कि जिस हाथ से तुमने इसको टच किया था तुम्हें अब खुद को उसी हाथ को इंजर्ड करना होगा। शेन को जियांग रोकती है लेकिन शेन उसकी बात नहीं सुनता और जियांग से कहने लगा था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस्टर जो खुद को हर्ट करते हैं और उसके बाद शेन से कहने लगे थे कि अब आप खुश हैं। तभी वो दोनों खड़े होते हैं तो जियांग बोलती है कि आखिर तुम मेरे लिए यहाँ पर क्यों आए। तो शेन बोलने लगा था क्योंकि मैं तुम्हारा एडिक्ट हो चुका हूँ। इतने में लिन भी रूम में आ जाता है। लिन को देखकर मिस्टर जो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगे थे कि तुम भी जानते हो कि ये शेन की वुमन है तो इसको यहाँ पर लेकर क्यों आए, तुम्हारी वजह से हमें सफर करना पड़ा। और मिस्टर जो ने गुलदान उठाकर उसके सर पर मार दिया था जिसकी वजह से लिन भी इंजर्ड हो चुका था और उसे ऐसे इंजर्ड होता देखकर जियांग घबरा गई थी और उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन शेन ने उसे रोक दिया था और फिर वो जियांग का हाथ पकड़कर उसे लेकर अपने साथ चला गया था। गाड़ी में बैठते हुए जियांग बोलती है कि लिन अभी बहुत ज्यादा यंग है, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, प्लीज उसका फ्यूचर बर्बाद होने से बचा लो। इस पर शेन बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। तो जियांग उसको किस करते हुए कहने लगी थी कि क्या ये ओके है, लेकिन शेन उसे बोलता है कि मैं कभी भी बिजनेस में घाटे का सौदा नहीं करता हूँ और जियांग उसे प्लीज करने लगती है। तभी शेन उसे रोकता है और कहने लगा था कि लिन के लिए तुम ये सब करने के लिए रेडी हो, लेकिन तुम्हें इस सब की प्राइस पे करनी होगी। और शेन जो को ऑर्डर देता है कि लिन को कुछ भी ना कहा जाए, जिस पर वो कहने लगे थे कि अगर आपने ऑर्डर दिया है तो ठीक है, हम लिन को कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद वो जियांग से कहने लगा था कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो और किसी और के बारे में सोचना भी मत, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना होगा और मेरी ही बात माननी होगी। और जियांग भी सब के लिए मान चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि जियांग को लेकर अपने घर आ चुका था और उसके बाद उसकी टांग को चेक करने लगता है जहाँ पर चोट लगी थी और ये चोट उसे मिस्टर जो को धक्का देते हुए लगी थी। शेन के टच करने से भी जियांग को पेन फील होने लगा था, जिस पर शेन बोलता है कि क्या ये बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, तो वो हाँ में सर हिलाती है। जिसके बाद शेन उसके बैंडेज करता है और जियांग उसे देखने लगी थी और सोचती है कि ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है जितना ज्यादा बुरा मैंने इसके बारे में सोचा था। नेक्स्ट सीन में हम न्यान को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा के साथ बैठी हुई थी और फिर वो ग्रैंडमा से बोलती है कि वो लड़की कितनी ज्यादा बुरी है, उस चुड़ैल ने आपकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया लेकिन कल भी वो शेन के साथ थी, आखिर वो करना क्या चाहती है। इस पर ग्रैंडमा बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे ही वो शेन के चाइल्ड को बर्थ दे देगी तो हम उसे कंपनसेशन देकर यहाँ से निकाल देंगे और उसके बाद मैं तुम्हारी शेन से शादी करवा दूंगी। ये बात सुनते हुए न्यान बोलती है लेकिन अगर शेन उसे पसंद करने लग गया फिर। ग्रैंडमा जैसे ही ये बात सुनती है तो वो न्यान से बोलने लगी थी कि तुमने ही तो कहा था ना कि शेन तुमसे मोहब्बत करता है, तो अगर वो तुमसे लव करता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी और से लव करने लगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और न्यान सोचने लगी थी कि शेन को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है, वो चुड़ैल भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को देखते हैं जो कि शेन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और शेन उसे देखकर स्माइल करने लगा था। जियांग शेन के साथ बैठती है और उसे कहने लगी थी कि इसको टेस्ट करो और बताओ कि ये तुम्हें कैसा लगता है। शेन उस ब्रेकफास्ट को टेस्ट करता है जिसके बाद वो जियांग से कहने लगा था कि आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और मेरे साथ ही काम करोगी और मेरे साथ काम पर जाओगी। जिसके बाद वो जियांग को भी वो सूप पिलाता है और कहने लगा था कि ये मत भूलना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। इस पर जियांग बोलती है कि हाँ मुझे याद है, मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से मेरी आंखों और दिल में सिर्फ आप होंगे। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि रोड पर खड़ा जियांग का वेट कर रहा था और जियांग शेन के साथ बाहर आती है और लिन को देखकर रुक चुकी थी। जिसके बाद वो लिन से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर जो अब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन लिन गुस्से से कहने लगा था कि इस पर्सन की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया और मुझसे ब्रेकअप किया है ना, पैसे के अलावा ये शख्स तुम्हें और कुछ भी नहीं दे सकता है। शेन जैसे ही ये बात सुनता है तो कहने लगा था कि मुझे बताओ तुमने इसे क्या दे दिया, कंस्ट्रक्शन साइट पर इसको बुली किया गया और तुम इसको बचाने के लिए नहीं आए। इसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है लेकिन तुम उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सके।
लिन उसे इग्नोर करते हुए जियांग से बोलता है कि मेरे साथ आ जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत सारे पैसे अर्न करूँगा। लेकिन तभी शेन जियांग को पकड़ते हुए कहने लगा था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या आंसर करना है। इस पर जियांग बोलती है कि लिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। तो लिन पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहती हो? और जियांग कहने लगी थी क्योंकि मैं शेन से लव करने लगी हूँ। लिन बोलता है कि शेन ने तुम्हें ये सब कुछ बोलने के लिए फोर्स किया है, मैं ये बात जानता हूँ। लेकिन जियांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से बोल रही हूँ और किसी ने भी मुझे कुछ भी कहने के लिए फोर्स नहीं किया। तभी लिन कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा जब मैं ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। लिन के जाने के बाद शेन बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या बोला? जियांग कहती है यही कि मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। लेकिन शेन कहने लगा था नहीं, इससे पीछे वाला सेंटेंस। शेन कहती है कि मैंने बोला कि मैं आपसे लव करने लगी हूँ। और शेन कहता है कि मैं ये सेंटेंस दोबारा से सुनना चाहता हूँ, दोबारा से बोलो। ये सुनकर शेन काफी ज्यादा खुश हो गया था कि जियांग ने उसे आई लव यू बोला है। लेकिन तभी वहाँ पर हान आता है जो कि शेन से कहने लगा था कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हें पता है कि नियान इंजर्ड हो गई है। ये बात सुनते हुए शेन काफी ज्यादा परेशान हो गया था और बोलता है कि जियांग का ख्याल रखना और खुद गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया था। ये सब देखते हुए जियांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाई थी। शाम में हम शेन को देखते हैं जो कि नियान के साथ था और ग्रैंडमा भी वहाँ पर बैठी हुई थी। जब नियान बोलती है कि ये सिर्फ मेरी गलती है, मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई हूँ, शायद इसीलिए गिर गई और आप सबको परेशान कर दिया। लेकिन शेन बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तभी वहाँ पर जियांग भी आ चुकी थी जो कि खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी थी। जियांग को देखते ही नियान जल्दी से शेन का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहने लगी थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। तभी शेन बोलता है कि हाँ तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और नियान बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन ये सब देखते हुए जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ बैग गिर गया था। सभी उसकी तरफ देखते हैं। तभी जियांग कहने लगी थी कि सॉरी, गलती से जो डॉक्यूमेंट्स मैं डिलीवर करने आई थी वो गिर गए, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर दिए हैं तो मैं चलती हूँ। और ये कहकर जियांग फौरन से वहाँ से चली गई थी। शेन जियांग को जाता देखकर उसके पीछे भागता है और नियान तो बस उसे आवाजें देती ही रह गई थी। तभी हम जियांग को देखते हैं जिसका पाँव स्लिप होता है और वो नीचे जमीन पर गिर गई थी और शेन जाकर उसे उठाता है। इतने में जियांग को लिन की कॉल आ चुकी थी जो देखते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और जियांग को उठाते हुए कहने लगा था कि तुम यहाँ से इतनी जल्दी में इसीलिए निकलने वाली थी क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी ये पर्सन है। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि तुम सिर्फ बेबी के लिए मेरे साथ हो, मेरे दिल में कौन है और कौन नहीं इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मैं तुम्हारी वुमेन बनने के लिए वर्दी भी नहीं हूँ। ये बात सुनते हुए वो कहने लगा था कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके पास वापस जाने की बात कर रही हो, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा के बिल्स भरे हैं। ये बात सुनते हुए जियांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और जियांग बोलती है कि मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। शेन उसकी तरफ देखता है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहने लगा था कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। अब जियांग बोलती है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में न आते तो मैं इस वक्त लिन के साथ होती, हम दोनों मिलकर मेहनत से कमाते और अपनी ग्रैंडमा का मैं इलाज करवा लेती। लेकिन अब मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। ये बात सुनते हुए शेन ने जियांग को छोड़ दिया था और कहने लगा था कि 1 मंथ के अंदर मुझे सारे पैसे वापस कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और जियांग भी इसके लिए मान गई थी और अपना फोन लेते हुए फौरन से वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद शेन रैबिट को देखता है और कहने लगा था कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि जगह जगह जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली थी। कुछ देर के बाद उससे मिलने के लिए लिन भी आ चुका था और वो जियांग से कहने लगा था कि वो पर्सन बस तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है जबकि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ। इस पर जियांग बोलती है कि मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इस पर लिन बोलता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की है। ये बात सुनते हुए जियांग शॉक रह गई थी जब लिन जल्दी से अपनी बात बदलते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आज एक बहुत ही बड़ी पार्टी आने वाली है और अगर उनका प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो हम दोनों बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता है, हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। ये बात सुनते हुए जियांग काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मान जाती है और लिन का साथ देने के लिए भी। तभी लिन उसको हक कर लेता है और कहने लगा था कि प्लीज मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना। जियांग स्माइल करती है और हाँ में सर हिलाती है। रात के वक्त हम देखते हैं कि जियांग और लिन उस क्लब में पहुंच चुके थे जहां पर उनको वो प्रोजेक्ट मिलना था।
लिन जियांग को समझाने लगता है कि बॉस को ड्रिंकिंग काफी ज्यादा पसंद है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। इस पर जियांग कहती है कि ड्रिंकिंग से मुझे एलर्जी है। तभी लिन उसे एक मेडिसिन देता है और कहने लगा था कि इस मेडिसिन को खाने के बाद तुम ड्रिंक कर सकती हो और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस पार्टीज में ड्रिंक तो करना ही पड़ता है। और ये कहकर वो जियांग को लेकर आगे बढ़ गया था और जियांग ने वो मेडिसिन खा ली थी। कुछ ही देर में वो दोनों उस पर्सन के पास पहुंच चुके थे और वो पर्सन ली अपने साथ बैठी हुई लड़की को इशारा करके जियांग को वो ड्रिंक देने के लिए बोलता है। लिन ने जल्दी से वो ड्रिंक पकड़ ली थी और जियांग को पकड़ाते हुए कहने लगा था कि ये हमारा लास्ट चांस है रिच होने के लिए। अब जियांग वो ड्रिंक पी लेती है और मिस्टर ली उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आकर मेरे साथ बैठो। जियांग जाकर उसके साथ बैठती है, जिसके बाद मिस्टर ली ने उन्हें एक और ड्रिंक पीने के लिए दी थी और जियांग वो भी पी जाती है। जिसके बाद वो मिस्टर ली से कहने लगी थी कि इस डील के आप मुझे कितने पैसे देने वाले हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि सिर्फ एक ड्रिंक के बाद तुम मुझसे पैसों की बात कर रही हो। और लिन कहने लगा था नहीं, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, जियांग तो बस कॉपरेशन की बात करने वाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी, है ना जियांग? अब जियांग कुछ बोल नहीं वाली थी, लेकिन लिन जल्दी से उसे और ड्रिंक करवाता है और मिस्टर ली जियांग की तरफ देखने लगे थे। अब वो जियांग के करीब हो गए। जैसे ही जियांग को टच करती है तो जियांग जल्दी से खड़ी हो गई थी और उनसे बोलती है कि मुझे टच मत कीजिएगा, और वहाँ से जाने के लिए निकलती है। और लिन भी सॉरी करते हुए उसके पीछे भाग गया था उसको रोकने के लिए। अब जियांग रोड पर चल रही थी जब लिन उसे रोकता है और कहने लगा था कि आखिर तुम हमेशा मुझे एम्बेरस क्यों करती हो। इस पर जियांग बोलती है कि उसने मुझे टच किया। तो लिन कहने लगा था कि सिर्फ टच ही तो किया था, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। पहले ही बॉस जो मुझे मारने के लेवल तक पहुंच चुके थे, उनके हाथों से बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं, और अब तुम चाहती हो कि सब लोग ही मेरे दुश्मन बन जाएं और मुझे कहीं भी काम न मिले। आज भी तुम्हारी वजह से मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो कैसे मुझे काम मिलेगा और कैसे मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि उन्होंने मुझे बुली किया था। तुम ऐसे बात कैसे कर रहे हो जैसे कि ये सब मेरी गलती हो। लिन, तुम इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? जिस पर लिन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही बैठा था, उसने सिर्फ तुम्हें टच ही तो किया था, इसमें इतना कोई ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। मैं इस चीज को माइंड नहीं कर रहा हूँ, तो तुम इतना ज्यादा ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो? ये सब हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात सुनते हुए जियांग कहती है कि तुम अपने फ्यूचर के लिए मुझे सैक्रिफाइस कर सकते हो। इस पर लिन कहता है कि हम ऐसे ही बिजनेस करते हैं, तुम्हें इस बात को समझना होगा। लेकिन इतने में वहाँ पर हमें एक आवाज सुनाई देती है जिसमें बोला गया था कि पहली बार सुना है कि आपको बिजनेस करने के लिए अपनी वुमन को सैक्रिफाइस करना पड़े। और शेन निकलकर उन दोनों के सामने आ चुका था। शेन जैसे ही जियांग के करीब आता है तो तभी उसे देखते हुए लिन कहने लगा था कि ये हम दोनों का मैटर है, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेन बोलता है कि तुम मेरी वुमेन से बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बात सुनते हुए लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद शेन जियांग से बोलता है कि तुम बिजनेस के बारे में बात करना चाहती थी ना, चलो मैं तुमसे बात करता हूँ। और वो जियांग को लेकर अपने साथ चला गया था। लिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हान ने उसे जाने नहीं दिया था, ये कहते हुए कि इस वक्त तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें शेन की सारी बात सुननी होगी। और उसे लेकर अपने साथ चला गया था। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से ली पर शिफ्ट होता है, जिसके दोनों साइड पर लड़कियां बैठी हुई थी और उसको ड्रिंक करवा रही थी। लेकिन ली अपने सामने जैसे ही शेन को देखता है तो उसे खांसी आने लगी थी और फौरन से खड़े होकर कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी शेन बोलता है कि मैंने सुना है कि मेरी वुमेन को तुमने ड्रिंक करने के लिए बोला। ली कहने लगा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद अपने साथ खड़ी लड़कियों से बोलता है कि जल्दी से ये वाइन की बोतल्स को उठा लो। शेन ली से कहने लगा था कि तुम्हें मेरी वुमेन को वो प्रोजेक्ट देना होगा जो लेने के लिए ये तुम्हारे पास आई थी। इस पर ली बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप बताएं कि ये किस पर काम करना चाहेंगी। तभी शेन बोलता है कि जियांग प्रोजेक्ट मैनेजर होगी। तभी जियांग बोलती है कि शेन ये सब कुछ बहुत ज्यादा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेन उससे कहने लगा था कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया गया है, ये सब सिर्फ एक गिफ्ट और उसकी कंपनसेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ली प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और हाफ ऑफ प्रॉफिट लेने की बात करने लगा था। लेकिन तभी शेन कहता है कि मैं बिजनेस में हमेशा फेयर बात करता हूँ, लेकिन मेरी वुमेन को ड्रिंक करवा के तुमने फेयर नहीं किया, इसीलिए तुम्हें सिर्फ एक पार्ट ही मिलेगा और बाकी का सारा प्रॉफिट मैं रखूंगा। जिस पर ली बोलता है कि ये तो नाइंसाफी है। और शेन कहने लगा था कि तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम मेरा ये ऑर्डर नहीं मानोगे। ली जैसे ही गार्ड्स को देखता है तो बोलता है कि नहीं, मुझे ये मंजूर है। और जल्दी से उसने वो प्रोजेक्ट साइन कर दिया था। इसके बाद शेन जियांग को वो प्रोजेक्ट साइन करने के लिए बोलता है और जियांग ने भी उस प्रोजेक्ट को साइन कर दिया था। जिसके बाद ली फौरन से वहाँ से निकल चुका था।
तभी शन जियांग से बोलता है कि तुम जानती हो कि ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें किस लिए लेकर दिया, जिस पर जियांग बोलती है कि हाँ बिल्कुल, आज के बाद मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी इसीलिए। लेकिन तभी प्रोजेक्ट को देखते हुए लिन बोलता है कि इससे सबके लिए तुम इसी पर्सन के साथ होना, वरना हम 3 साल से साथ थे। तुम्हारी ग्रैंडमा की इलनेस को ट्रीट करने के लिए अपने फ्री टाइम में मैं काम किया करता था और हमारा रिलेशनशिप सिर्फ इस एक कॉन्ट्रैक्ट ने खत्म कर दिया। ये बात सुनते हुए जियांग कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी शन बोलता है कि ये तो तुम्हें समझा नहीं पा रही है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकता हूँ। अभी तक तुमने सिर्फ इसका यूज किया है अपने बिजनेस प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अभी अपने पेरेंट्स को कॉल करो और अगर वो जियांग से तुम्हारी शादी के लिए मान जाते हैं तो मैं जियांग को छोड़ दूंगा और तुम इससे शादी कर सकते हो। लिन अपना फोन निकालता है और अपनी मदर को कॉल करने लगा था, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा था और हान कहने लगा था कि वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से कॉल करो। अब लिन जैसे ही अपनी मदर को कॉल करता है तो उसकी मदर बहुत ही ज्यादा खुश थी और लिन से कहने लगी थी कि तुम वापस कब आ रहे हो, जल्दी से वापस आ जाओ ताकि हम तुम्हारी एंगेजमेंट कर सके। हमने तुम्हारे लिए लड़की भी सेलेक्ट कर ली है। इस पर लिन कहता है कि मम्मा, मैं जियांग से शादी करना चाहता हूँ और उसे घर लाना चाहता हूँ। ये बात सुनते हुए उसकी मदर बोलती हैं कि हाँ, तुम उससे शादी करके घर ले आओगे और उसके बाद हम पूरी जिंदगी उसकी ग्रैंडमा का खर्चा उठाएंगे। तुम वापस आकर बॉस की बेटी से शादी कर रहे हो ताकि हमारी फैमिली को कोई प्रॉफिट हो सके, समझे तुम। ये कहकर लिन की मदर ने कॉल कट कर दी थी और दूसरी तरफ जियांग वो तो शॉक रह गई थी और लिन से कहने लगी थी कि शुरू से ही तुम्हारी नजर तुम्हारी बॉस की बेटी पर थी, तुम शुरू से ही मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। ये बात सुनते हुए लिन कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ मदर को हाँ बोल रहा था ताकि वो हमारे लिए मान जाएं। तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और मैं ये चाहता था कि वो बस तुम्हें एक्सेप्ट कर लें, तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रही हो। और लिन यहाँ पर बहुत सारे बहाने बनाने लगा था, ऐसे बहाने जिससे जियांग फिर से उस पर एक दफा यकीन कर ले। अब हान खड़ा होता है और लिन को रोकते हुए कहने लगा था कि जियांग, अब तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम्हें किसको चूज करना है। इस पर जियांग कहने लगी थी कि लिन, अगर तुम ये कॉल ना भी करते तब भी मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकती थी और ना ही तुम्हारे साथ रह सकती थी, क्योंकि तुम बदल चुके हो। ये बात सुनते हुए लिन बोलता है कि मैं बदल चुका हूँ, तुम बदल चुकी हो, तुम बदल गई और पैसे के लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया, तो मेरा बदलना भी बनता था। लिन की बातें सुनते हुए शन कहने लगा था कि मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर मेरी फैमिली इसे सपोर्ट नहीं भी करेगी और इसको एक्सेप्ट नहीं भी करेगी तब भी मैं इसका ही साथ दूंगा। तुम एक्सक्यूजेस सिर्फ इसीलिए बना रहे हो क्योंकि तुम जियांग के साथ रहना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ इसको यूज करना चाहते थे। अब लिन वहाँ से चला गया था, जिसके जाने के बाद हम शन को देखते हैं जो कि जियांग से बोलता है कि तुम मुझे जो सेंटेंसेस बोल के गई थी उसके बाद तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और फिर वो उसे किस करता है और इतने में वहाँ पर मीडिया भी आ चुकी थी जो कि उनकी पिक्चर्स बनाने लगी थी और हान बोलता है कि यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं और फिर मौके का फायदा उठाते हुए वो भी वीडियोस बनाने लगा था। अब जियांग बोलती है कि उन्होंने सब कुछ देख लिया, तो ये बात सुनते हुए शन बोलता है कि देखने दो, मैं खुद चाहता हूँ कि वो लोग ये सब कुछ देखें। जिसके बाद शन जियांग को लेकर अपने साथ जा चुका था और सब उनकी तारीफें करने लगे थे कि ये एक साथ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम न्यान को देखते हैं जिसने शन और जियांग की वो पिक्चर्स देख ली थी और वो फौरन से ग्रैंडमा के पास आकर उनको वो पिक्चर्स दिखाती है और कहने लगी थी कि ये देखें ये क्या हो रहा है। इस पर ग्रैंडमा बोलती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ही तो बोलती थी ना कि शन सिर्फ तुमसे लव करता है। और उसके बाद न्यान सोचने लगी थी कि मुझे कुछ तो करना होगा और ग्रैंडमा से बोलती है कि उस लड़की के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, उसने कुछ तो किया है जो शन उसकी तरफ माइल हो गया है। और फिर न्यान सोचती है कि मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगी जियांग। इतने में वहाँ पर शन भी आ चुका था। तभी ग्रैंडमा बोलती हैं कि शन मेरे पास आकर बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। शन जैसे ही उनके पास आकर बैठता है तो ग्रैंडमा कहने लगी थी कि मैंने हमेशा से सुना था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन न्यान जल्दी से बात कट करते हुए कहने लगी थी कि हम हमेशा से साथ हैं, बचपन से अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम क्या बदल गए हो। तो शन कहने लगा था कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी चेंज नहीं हो सकती हैं। ये बात सुनते हुए जियांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जबकि न्यान काफी ज्यादा खुश हो गई थी और शन से कहने लगी थी कि हाँ मैं जानती थी कि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। अब न्यान दोबारा से कहने लगी थी कि क्या तुम्हें मेरी विश याद है जो क्या मैंने बचपन में मांगी थी। ये बात सुनते हुए शन कहने लगा था कि तुम इस घर में रहना चाहती थी और मैं इसके लिए मान गया था। लेकिन न्यान बोलती है कि नहीं, मैं इस घर में रहने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमारी फैमिली में अब एक चाइल्ड आ जाना चाहिए। और शन ग्रैंडमा से बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि हमारी फैमिली में अब एक चाइल्ड आ जाना चाहिए।
इस पर ग्रैंडमा बोलती हैं कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों के बेबीज हो, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद जो करते हो। और जियांग वो तो खड़ी होकर बहुत ही गुस्से से ये सब कुछ देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और जियांग सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं और शेन तो मेरे पास सिर्फ चाइल्ड के लिए आया है। ये कहकर जियांग जैसे ही मुड़ती है तो अपने सामने वो शेन को देखती है, जो कि जियांग से कहने लगा था कि तुम यहाँ पर अकेली खड़ी क्या कर रही हो, और उसका हाथ पकड़कर अपनी मदर के सामने ले गया था और फिर उन्हें बताने लगा था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते हुए ग्रैंडमा और न्यान दोनों ही शॉक रह गए थे। इस पर ग्रैंडमा कहती है, लेकिन न्यान ने तो बोला था कि तुम इससे लव करते हो। ये बात सुनते हुए शेन कहने लगा था कि न्यान मेरी सिस्टर की तरह है और जियांग इसकी सिस्टर इन लॉ होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि न्यान इसे बिल्कुल भी टॉर्चर करने की या फिर तंग करने की कोशिश नहीं करेगी। न्यान गुस्से से चीखती है, जिस पर शेन भी चीखता है, तो न्यान चुप रह गई थी। लेकिन शेन के कहने पर उसे जियांग को सिस्टर इन लॉ बोलना पड़ा था, और ये वो ही जानती थी कि उसने किस दिल से ये बोला था। जिसके बाद शेन ग्रैंडमा को बताने लगा था कि कल मैं जियांग को लेकर वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शेन जियांग को लेकर वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए आ चुका था। जियांग जैसे ही उसके सामने वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है तो शेन तो बस उसको देखता ही रह गया था और उसके बाद उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये बात सुनते हुए जियांग काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती हैं, जो कि शेन को बताने लगी थी कि न्यान ने खुद को मारने की कोशिश की है। और ये सुनते हुए जियांग एक दफा फिर से परेशान हो गई थी। हमारा सीन न्यान पर शिफ्ट होता है, जिसने अपनी कलाई काट रखी थी, और तभी वहाँ पर शेन आता है, जो कि न्यान से कहता है कि तुमने ये क्या किया। तो न्यान बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए कहने लगी थी कि तुम किसी और से लव करने लगे हो। मेरे जिंदा रहने का तो कोई मकसद है ही नहीं, मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी। शेन बोलता है कि ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। और जियांग ये सब देखकर और ज्यादा परेशान हो गई थी। अब वो भी शेन के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बताने लगा था कि हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त ब्लड नहीं है और हमें ब्लड की जरूरत है। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि मेरा और उसका ब्लड मैच कर रहा है, आप चाहें तो मैं ब्लड डोनेट कर सकती हूँ, और डॉक्टर इसके लिए मान गया था। शेन इसके लिए मना करता है, लेकिन जियांग कहने लगी थी कि वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी शेन डॉक्टर से कहता है कि जियांग को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब डॉक्टर वहाँ से सीधा न्यान के पास जाता है और न्यान उसे ढेर सारा पैसा देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें जियांग का ब्लड डोनेट करने के बहाने उसमें पॉइजन इंजेक्ट करना है ताकि वो मर जाए, नहीं तो उसका इतना ब्लड डोनेट करवा दो कि उसकी वजह से ही वो मर जाए। कुछ ही देर में वहाँ पर जियांग भी आ जाती है और डॉक्टर उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकालने लगा था, जो देखते हुए न्यान स्माइल करने लगती है, जबकि शेन बाहर खड़ा काफी ज्यादा परेशान था। दूसरी तरफ डॉक्टर न्यान से कहने लगा था कि अगर हमने जरा सा भी और ब्लड निकाला तो ये मर जाएगी। तभी न्यान बोलती है कि इसको रोककर फौरन से यहाँ पर शेन को बुला लो और उससे बोलो कि मैं मरने वाली हूँ। डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही करता है और शेन को जैसे ही ये बात पता चली थी तो वो भागते हुए न्यान के पास गया था। न्यान जैसे ही देखती है कि जियांग उठने वाली है तो तभी वो शेन को हक कर लेती है और बोलने लगी थी कि अब मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। और उन दोनों का साथ देखते हुए जियांग उनको छोड़कर रूम से निकल गई थी। तभी शेन कहता है कि रुको जरा मैं जियांग को देख लूं, और जैसे ही वो जियांग के बेड को देखता है तो डॉक्टर से पूछने लगा था कि वो कहाँ पर गई, तो डॉक्टर बताता है कि वो तो चली गई, और शेन भी उसके पीछे भागता है। शेन बाहर जाकर जियांग को आवाजें देने लगा था, लेकिन उसे जियांग कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तभी वो हान को कॉल करके बोलता है कि जल्दी से जियांग को ढूंढो। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं, जो कि जियांग को घर ले आया था, और जैसे ही जियांग को होश आता है तो कहने लगा था कि फाइनली तुम उठ गई। तो जियांग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लिन बताता है कि तुम हॉस्पिटल के बाहर बेहोश हो गई थी, मैंने तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर ले आया, लेकिन तुम हॉस्पिटल क्या कर रही थी और वहाँ पर क्यों गई थी। जियांग फिर से फ्लैशबैक को याद करती है कि शेन उसे छोड़कर न्यान के पास चला गया था, और वो लिन की बात को टाल देती है और कहने लगी थी कि शेन उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उन दोनों के बीच में आना चाहिए। तभी लिन को फिर से कॉल आती है। फोन की तरफ देखते हुए जियांग कहने लगी थी कि तुम्हारी फियांसे तुम्हें कॉल कर रही है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लिन कॉल अटेंड करता है और वो कॉल न्यान की थी, और न्यान उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब लिन जैसे ही उसे मिलने के लिए गया था तो न्यान कहने लगी थी कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जियांग मिल जाएगी और मुझे शेन। ऐसा करने के मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे भी दूंगी, और लिन इसके लिए मान चुका था। अब न्यान जियांग से मिलने के लिए आती है और कहने लगी थी कि मुझे पता है कि तुम शेन को पसंद करने लगी हो, लेकिन शेन तो बचपन से मुझे पसंद करता था। तुम जानती हो ना कि शेन तुम्हारी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बताऊंगी। और न्यान जियांग को लेकर अपने साथ आ चुकी थी, जहाँ पर सामने हम देखते हैं कि लिन शेन के ड्रेस में खड़ा था।
न्यान जाकर लिन से बात करने लगी थी और कहती है कि आखिर तुम जांग के साथ क्यों हो। तभी लिन कहने लगा था कि मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि वो बेबी को बर्थ दे। मैं तो हमेशा से तुमसे लव करता था, मेरा उससे कोई लेना देना है ही नहीं। और ये बात सुनते हुए जांग पूरी तरह से टूट चुकी थी और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जांग को जाता देखकर न्यान लिन को पैसे देती है और कहने लगी थी कि अब जांग को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। जांग जैसे ही बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर शेन ने देख लिया था और उसे रोकते हुए कहने लगा था कि आखिर तुम कहाँ पर थी, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा। ये बात सुनते हुए जांग बोलती है कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी के लिए चूज कर लो, और मैं तुम्हारे बेबीज को बर्थ नहीं देना चाहती हूँ, समझे तुम। शेन को तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। तभी शेन बोलता है कि किस टूल की बात कर रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जांग उसे कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप वहाँ से चली गई थी। तभी शेन हान को कॉल करता है और कहने लगा था कि पता लगाओ कि आखिर जांग गई कहाँ थी। शाम में हम देखते हैं कि लिन जांग से मिलने के लिए आता है और उससे कहने लगा था कि मुझे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लिन को देखते हुए जांग बोलती है कि आखिर तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ, तुमने ये ड्रेस क्यों पहन रखा है। ये बात सुनते हुए लिन को कुछ भी समझ में नहीं आया था। अब लिन को जब ये लगता है कि वो पकड़ा गया है तो वो जांग को बताने लगा था कि मैं जेलस था क्योंकि मैं समझ गया था कि तुमने शेन के साथ नाइट स्पेंड की है और मैं आज तक ऐसा कभी भी नहीं कर पाया, तो इसीलिए मुझे बदला लेना था। जांग उसे थप्पड़ मारती है और कहने लगी थी कि यहाँ से दफा हो जाओ और कभी मेरी नजरों के सामने नहीं आना। लेकिन लिन उसे बदतमीजी करने लगा था कि इतने में शेन वहाँ पर आ जाता है। शेन जांग को अपने साथ चलने का बोलता है और उसके बाद वो लिन और न्यान दोनों को अपने सामने बिठाकर सारा सच बताने लगा था। और साथ ही वो जांग को ये भी बताता है कि अभी तक तुम्हें जो भी दिखाई दिया वो सब न्यान और लिन का प्लान था। ये बात सुनते हुए जांग को समझ आ गया था कि शेन उससे सच में लव करता है, जिसके बाद वो ऑर्डर देता है कि गार्ड्स उनको लेकर चले जाएं और न्यान उसे जिंदगी में दोबारा कभी दिखाई ना दे। जिस पर न्यान चीखने लगती है, लेकिन उसके चीखने का कोई फायदा नहीं था। और उनके जाने के बाद शेन जांग को हग करता है और किस करता है और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो गया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामाज आपको बिना देरी के मिलते रहें।